हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो कोई वो नहीं है कि मैं आपको अपना डेली रूटीन बताऊं। ये एक्चुअली थोड़ा सा मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। तो कुछ दिनों पहले की बात है, मैं पापा के साथ पार्टी में गया था। एक हमारे गाँव की एक शादी थी। और जिस शादी में हम गए थे, मतलब पापा को तो पता था वो कौन है, लेकिन मेरे को ना वो पता नहीं था। मैं बस पापा के साथ चला गया कि हाँ चलता हूँ, खाली तो बैठा हूँ शाम में, तो मैं चला गया। उसके बाद जब हम पार्टी से वापस आ रहे थे तो साथ में कई और लोग भी थे, मतलब कई नए चेहरे थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। तो अब साथ साथ में सब बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा बातों बातों में कि हमारे बच्चों को पता नहीं है कि यहाँ पे कौन क्या लगता है उनका, मतलब अगर वो किसी पार्टी वगैरह में जाएंगे तो किसी को पहचान नहीं पाएंगे। उन्होंने इस तरह से बात करी। तो फिर मेरे दिमाग पे उस टाइम बात क्लिक हुई कि हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हैं। थोड़ा सा बात तो है ये सोचने वाली कि हम अगर हमारे घर वाले हमें नहीं बताते हैं कि ये आपके चाचा हैं या आपके ताऊ हैं, तो क्या हमें पता चलेगा ये चीज़ें? नहीं पता चलेंगी ना ये चीज़ें। क्योंकि लिटरली मेरे साथ भी ये होता है कि कोई गांव का कोई बंदा आता है किसी पार्टी में, तो मम्मी लोग या पापा लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये वो हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जिनका घर वहाँ पे, हमारे घर के पीछे इनका घर है, ऐसे करके इंट्रोड्यूस कराते हैं। और उस टाइम तो हम नमस्ते वमस्ते कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता फिर भी। उसके अगले टाइम अगर हम फिर से मिलेंगे हम भूल जाएंगे कि क्या हम पहले मिले थे। तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी सोचने वाली है कि हमें क्यों नहीं पता ये चीज़ें। इसका मतलब हम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है ना, तो क्यों नहीं है हम इन्वॉल्व? तो बस वही है कि इन चीज़ों पे थोड़ा आप फोकस कीजिए। अगर आपके घर वाले आपको किसी पार्टी वगैरह में या गांव के किसी फंक्शन में या फिर अपने किसी फैमिली फंक्शन में अटेंड बोल रहे हैं कि आप जाइए उनके साथ, तो आपको जाना चाहिए। मैं भी जाना स्टार्ट करूँगा अब से, क्योंकि वो बात मेरे को भी क्लिक हो गई। और उस बात का मतलब ये है कि आज घर वाले हैं तो वो बता रहे हैं कि वो कौन है, ये कौन है, आपका घर के पीछे वाला घर पे कौन रहता है, इनके घर पे कौन रहता है। अभी वो है बताने के लिए, लेकिन एक टाइम के बाद वो नहीं रहेंगे। तो फिर हमें क्या पता चलेगा? हमारे लिए तो फिर हमारी दुनिया यही है। इस घर के जो 4 लोग हैं, हम बस उनको, हम उन्हें जानते हैं, उनके साथ ही हमें पता है कि ये हमारी फैमिली है। और इसके अलावा हमें पता ही नहीं है ना। और बाकी आप देख ही रहे हो आजकल उत्तराखंड में भू कानून को लेकर मांग चल रही है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर भू कानून अगर लग गया तो क्या आपको कोई फ़ायदा हो रहा है उससे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे को कोई गलत उसमें मत समझना भाई मैं सपोर्टर ही हूँ लेकिन बात ये है कि आप गांव जाते नहीं हो, आप उत्तराखंड जाते हो लेकिन घूमने, ठीक है, एक दिल्ली का बंदा बन के घूम के, वहाँ से घूम के वापस आ जाते हो दिल्ली में। आप अपने गांव नहीं जाते, आपको पता ही नहीं है कि गांव में क्या है क्या नहीं है, कुछ खुशी है नहीं है, गांव का जीवन कैसे चल रहा है, कुछ नहीं पता आप लोगों को। आप बस घूमने जाते हो, मसूरी चले गए है ना, टिहरी चले गए, या फिर चोपता चले गए, तुंगना चले गए, केदारनाथ चले गए, वहाँ पे रील्स बना के वापस आ गए, बात खत्म। आपको नहीं पता आपके गांव में कैसे हाल है, क्या है बढ़िया। वहाँ आप एक बार जाके देखो, लिटरली मैं गया हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत, मेरे को ऐसे पहाड़ों में अच्छा लगता ही है, लेकिन गाँव में जो सुकून है, जो शांति है, वो मसूरी वगैरह में नहीं मिलती। मसूरी में क्या है, रात के 12 बजे तक मॉल रोड चलती है, वहाँ पे बस घूमते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। बस रास्ते में स्ट्रीट फूड मिल जाता है हमें खाने के लिए, हम वो खाते हैं फिर घूमते हैं, खाते हैं फिर घूमते हैं, बस वही चलता है। लेकिन गाँव में सुबह टाइम पे आप उठ जाओगे, आपका जो यहाँ दिल्ली में आप, मुझे नहीं पता, नाश्ता कई लोग नहीं करते ब्रेकफास्ट, लेकिन गाँव में आप करोगे, आपको ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। हर चीज़, हवा वहाँ की हवा ही अलग है, गांव की हवा ही अलग है लिटरली। तो बस यही है, आप अपने गांव से कनेक्ट रहिए, अपने लोगों से कनेक्ट रहिए। तो इस बारे में सोचिए और इस पर काम कीजिए कि जब भी कोई फैमिली फंक्शन हो या गांव में कोई फंक्शन हो, जैसे गांव में कई बार, हम घर तो पहाड़ी हैं, हमारे यहाँ पूजा होती है ना, गर्मियों में, तो क्यों ना हम सब उस पूजा में, बहाना तो हो सकता है ना मिलने का बहाना यही होते हैं, शादी, सगाई, गांव में पूजा। एक तो हम गढ़वाली, तो हमारे इधर तो देवता खुश नहीं होते, तो हमें खुश करने जाना पड़ता है ना। तो उनके लिए यही एक अवसर होता है, छोटे छोटे जो अवसर होते हैं ना, छोटे छोटे से जो अवसर होते हैं, यही मौका होता है मिलने का।
और इन पे ही अगर हम छुट्टी लेके टाइम स्पेंड ना कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि हमें ऐसा जाना चाहिए अपने गांव और अपने लोगों के साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें नई भी होती हैं। बाकी आप धीरे धीरे उनके साथ जैसे जैसे बातें करेंगे आपको हर चीज़ के बारे में पता चलेगा, है ना। तो फिलहाल इतना ही था जो मेरे को लगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं इस ब्लॉग का तो अब मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, इसमें मैं कोई वो नहीं कर रहा कि इस पर वो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और कुछ कमेंट में आप मेरे को कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट तो पढ़ता ही हूँ, आपको पता है। तो आप मेरे को कमेंट में कुछ भी शेयर कर सकते हो। और बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके भी कुछ रिलेटिव होंगे, उनके भी कुछ रिलेटिव होंगे। अगर ये बात आप लोगों को लगती है कि सही है तो ही, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वरना भाई को कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो चलो, बाय बाय, थैंक यू।